श्री नागेश्वर मंदिर देखने लायक जगह है। प्राचीन वास्तुकला का एक असली अजूबा जो आज भी लोगों को हैरान और कायल करता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बिना किसी मसाले के बनाया गया था। पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा और एक साथ रखा गया है कि वे बिना किसी जोड़ने वाली चीज के टिके हुए हैं। पूरी तरह से फिट बैठे पत्थर प्राचीन बिल्डरों के कौशल का प्रमाण है। उनकी कारीगरी हर डिटेल में दिखाई देती है, इंट्रिकेट कार्विंग से लेकर सीमलेस जॉइंट्स तक। कुंभकोणम, तमिलनाडु में स्थित यह मंदिर भगवान शिव, जो विनाश और सृजन के हिंदू देवता हैं, को समर्पित है। यह उन भक्तों के लिए एक स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में कार्य करता है जो आशीर्वाद और शांति चाहते हैं। यह मंदिर सदियों से मौसम की मार और कभी-कभी आने वाले भूकंपों को झेलता रहा है। इसकी मजबूती एक रिमार्केबल उपलब्धि है जो इसके निर्माण की टिकाऊपन को दर्शाती है। इसकी मजबूती, मटेरियल्स की क्वालिटी और इसके निर्माण की इंजेन्युइटी के बारे में बहुत कुछ कहती है। प्राचीन बिल्डरों ने ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है जिससे मंदिर सदियों तक खड़ा रहा है। यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं है, यह अटूट फेथ और ह्यूमन एंडेवर का प्रतीक है। यह अनगिनत लोगों के समर्पण और भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने सदियों से इसे बनाए रखा है और इसकी पूजा की है। श्री नागेश्वर मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, यह इस क्षेत्र की गहरी परंपराओं और आध्यात्मिक प्रथाओं का प्रतीक है। यह एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है जो पिछली पीढ़ियों की कलात्मकता और भक्ति को प्रदर्शित करता है। धार्मिक त्योहारों के दौरान मंदिर गतिविधियों का केंद्र होता है, जहां हजारों भक्त उत्सव मनाने और जीवंत परंपराओं में भाग लेने आते हैं। दूर दूर से तीर्थयात्री श्रद्धांजलि देने और आशीर्वाद लेने आते हैं। अक्सर इस पवित्र स्थान तक पहुंचने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। तमिलनाडु में मंदिर का स्थान सुरम्य परिवेश के बीच स्थित महत्वपूर्ण है और इसके शांत और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाता है। यह क्षेत्र इतिहास और पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ है। कई स्थानीय किंवदंतियों और कहानियों के साथ मंदिर के रहस्य को जोड़ता है। यह आध्यात्मिक महत्व के स्थान के रूप में मंदिर के आकर्षण को बढ़ाता है, जहां आगंतुक शांति और सुकून पा सकते हैं। मंदिर विश्वास की किरण और विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है जो आने वालों के जीवन को रोशन करता है। वक्त श्री नागेश्वर मंदिर पर पूरी तरह मेहरबान नहीं रहा, अपनी छाप छोड़ गया है। सदियों से भूकंप और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने अपना कहर बरपाया है। समय के साथ मंदिर के कभी चमकीले रंग काफी फीके पड़ गए हैं। कुछ इंट्रिकेट कार्विंग्स लगातार हवा और बारिश से मिट गए हैं। मंदिर को उसके पूर्व गौरव को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभी बहुत काम बाकी है। काम सिर्फ शारीरिक क्षति की मरम्मत का नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत को संरक्षित करने के बारे में है। श्री नागेश्वर मंदिर रहस्य और उत्सुकता में डूबा हुआ है, जो प्राचीन स्थापत्य प्रतिभा और आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। स्थानीय किंवदंतियां बहुत हैं, हर एक जगह के रहस्य को बढ़ाती है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, इस क्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध करती है। एक लोकप्रिय किंवदंती एक राजा की कहानी बताती है जिसे कुष्ठ रोग का श्राप मिला था, एक ऐसी बीमारी जिसने बहुत दुख और निराशा लाई। राजा इलाज के लिए बेताब, अपने कष्ट को दूर करने के लिए दैवीय हस्तक्षेप की मांग करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करता है। भगवान शिव राजा की अटूट भक्ति और ईमानदारी से की गई प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर एक दिव्य दर्शन में उसके सामने प्रकट होते हैं। वह राजा को मंदिर के पवित्र तालाब में स्नान करने का निर्देश देते हैं, एक ऐसा स्थान जहां चमत्कारी उपचार शक्तियां मानी जाती हैं। ऐसा करने पर राजा चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है, उसका कुष्ठ रोग गायब हो जाता है और उसका स्वास्थ्य वापस आ जाता है। यह कहानी उन कई कहानियों में से एक है जो मंदिर के आध्यात्मिक महत्व और आशा और विश्वास की किरण के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालती है। कहानियां विश्वास की शक्ति और ईश्वर की स्थायी उपस्थिति की याद दिलाती हैं। अनगिनत भक्तों को इस पवित्र स्थान पर शांति और आशीर्वाद लेने के लिए प्रेरित करती है।